जो बना फ्रेंड के पार्ट 14 में तुम सबको स्वागत है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जूचान ने काफी ज्यादा प्यारा प्लान बनाया था अपनी गर्लफ्रेंड जुयोन को यूनसोंग से बचाने का और उसको कोरिया से ही बाहर निकालने का। बट जुयोन बीइंग जुयोन उसने जूचान के पूरे प्लान के ऊपर रायता फैला के रख दिया। बट एनीवेज लास्ट वाले एपिसोड में हमको यूनसोंग और जूचान की बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाली फाइट देखने को मिली थी, जिससे हमको पता चल जाता है कि भाई यूनसोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बट स्टिल अभी भी जो चीज यूनसोंग को इतना डेंजरस बनाती है वो उसका दिमाग ही है। उसने बहुत ही ज्यादा इजीली जूचान के पूरे प्लान को डीकोड कर दिया था। उसके बाद हमको दिखाया गया था कि यूनसोंग काफी ज्यादा इजीली जुयोन के लूप्स में पहुंच गया था। एज भाई जुयोन अलग ही लेवल की बेवड़ी है। जूचान ने उसको बहुत बार समझाया था कि प्लीज अपना क्रेडिट कार्ड और अपना फोन वगैरह यूज मत करना, वरना यूनसोंग को तेरी लोकेशन पता चल जाएगी। बट जुयोन दीदी को आग लग रही थी, बार बार अपना इंस्टाग्राम बोल के ये चेक करने का कि उसकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, उसके कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और जुयोन से इंस्टाग्राम पर रील्स करके बिना रहा नहीं जाता है और जुयोन की यही आदत उसको ले डूबती है। और इस वाले पूरे सीन से हमको ये पता चल गया था कि जुयोन के अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज जुयोन को काफी ज्यादा भाई पड़ जाती है और यूनसोंग उसकी फील्डिंग सेट कर देता है और इवन उसमें खींच के रैप्टा भी मार देता है। बट दोस्तों मेरे को जूचान के लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। एज उसने जुयोन से सच्चा प्यार करा था, उसने एंड तक अपना प्यार निभाया है। उसने इवन जुयोन को बचाने के लिए अपने आप को खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और वो खुद जेल चला गया। जूचान की वजह से जुयोन को एक नई लाइफ स्टार्ट करने का मौका मिल गया था। बट स्टिल जुयोन अपनी आदतें चेंज नहीं करती है। वो दोबारा से अपनी विग पहन के बाहर निकलने वाली थी नए लॉन्डो को फंसाने के लिए, ताकि वो उनको अच्छे से यूज कर सके। बट दोस्तों यूनसोंग जुयोन को बहुत अच्छे से जानता था। उसको पता था कि जुयोन की लाइफ बर्बाद करने के लिए वो खुद काफी है। और यही चीज होती है जब जुयोन देखती है कि उसके अलमारी में अभी भी काफी सारे ड्रग्स के पाउचेस भर रखे हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। एज मैं तुमको बताया कि जुयोन का सेल्फ कंट्रोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसके बाद जुयोन एक डर बन जाती है और वो एक ऐसे दलदल में फंस जाती है जहां से वो कभी भी बाहर निकलने वाली नहीं है। सो जुयोन का आर्क काफी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग पॉइंट पर खत्म होता है। जुयोन ड्रग्स के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट बन गई थी कि वो ड्रग्स को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बट दोस्तों एपिसोड के एंड में हमको काफी ज्यादा क्रेजी सीन दिखाया गया था। एज यूनसोंग पहुंच चुका है अपने मास्टर होबिन के पास उसकी मदद लेने के लिए। और भाई अगर यूनसोंग अब होबिन की मदद ले रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो 6th वाला बुली है वो काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। सो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एज अब एक नया आर्क स्टार्ट हो रहा है। सो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमारे होड क्रू की मीटिंग चल रही है और यूनसोंग कहता है 1 2 3 4 5 हम काफी दूर आ चुके हैं। एना यूनसोंग से कहती है सो हमारा नेक्स्ट टारगेट आर ग्लास है ना। आर ग्लास यूनसोंग की बॉडी पर एक और टैटू है। एज यू नो कि यूनसोंग की बॉडी पर जो भी टैटूज हैं वो यूनसोंग की पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनसोंग कहता है हाँ आई थिंक मेरे को अब उसके बारे में आपको बता देना चाहिए। जो मेरा 6th टारगेट है वो एक इलीगल गैम्बलिंग साइट रन करता है। सीन चेंज होता है, हमको एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने गैम्बलिंग साइट पर काफी सारे पैसे वगैरह जीत लिए हैं, बट वो उन पैसों को विड्रॉ कर ही नहीं पा रहा है। दोस्तों रियल लाइफ में भी एक्चुअली बहुत सारी गैम्बलिंग वेबसाइट्स यही सेम चीज करती हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा पैसे जीत जाते हो तो तुमको पैसे निकाल ही नहीं देते हैं। एनीवेज ये बंदा जिसके साथ स्कैम हुआ ये चिल्लाता है मैं तुम्हारी वेबसाइट पर कल 10 मिलियन वॉन जीता हूं, मेरे को मेरे पैसे लाके दो चिल्लुओ। यहाँ पर काफी सारे गैंगस्टर बंदे बैठे हुए हैं जो कि उसी बंदे के लिए काम करते हैं जो कि इसी गैम्बलिंग वेबसाइट को रन करता है। एनीवेज जिस बंदे के साथ स्कैम हुआ है वो कहता है क्यों लाड लो, तुमको क्या लगा अगर तुम लोग इलीगल वेबसाइट रन कर रहे हो तो तुमको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। बेटे मेरे पास भी कनेक्शंस हैं और साड़ो तुम्हारा बॉस का है, अपने बॉस को लेके आओ। तुम जैसे चिल्लुओं से बात नहीं करनी मेरे को। या तो इस बंदे के अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है या फिर बंदा दिमाग से हिल रखा है। ऐसे बंदा गुंडों के घर के अंदर घुस के उनको धमकी दे रहा है। और दोस्तों इसका और क्या रिजल्ट होना था, इस बंदे की बहुत ही ज्यादा गंदी वाली सुताई हो जाती है और ये लौंडे इसको भिगो के पीटने लगते हैं। इस वाले सीन को देख के मेरे को योंगबम लाडले की याद आ गई। ऐसे उसको भिगो के पीटा था यूनसोंग ने। एनीवेज ये बंदा जो कि थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बातें कर रहा था, ये ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, ये बहुत बड़ी गैंग का पार्ट हो। बट अब लाडले की हवा निकल चुकी है। ये बंदा रोते हुए कहता है अरे सर जी मेरे को माफ कर दो सर जी, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को जाने दो यार प्लीज। बट जिस बंदे ने इसके बाल पकड़ के इसको अपनी बेच बना रखा है वो कहता है अरे लाडले ऐसे कैसे, तेरे को तो हमारे बॉस से मिलना था ना। बॉस ये बंदा मिलना चाहता है आपसे, मिलवा दें क्या। तभी हमको इन लॉन्डो के बॉस को दिखाया जाता है जो कि इस पूरी इलीगल गैम्बलिंग साइट को रन करता है। और ये बंदा कहता है सो ये बंदा मेरे से मिलना चाहता है। हाँ अबे क्या करूं यार, मेरे फैंस ही इतने हैं। बट कोई बात नहीं, मैं इसको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इस गैम्बलिंग साइट का बॉस इस बंदे के पास जाने लगता है और इस बंदे की सच में फट के हाथ में आ जाती है। बट एनीवेज इनका बॉस कहता है सो तू अपने मन में को काफी ज्यादा गाली वगैरह दे रहा होगा ना, मैंने तेरा पैसा जो खा लिया। ये बंदा कहता है कोई नहीं सर जी आप मेरा पैसा रख लो बट मेरे को जाने दो प्लीज। इतने में ये चीता प्रिंट वाला बॉस इस बंदे का सर पकड़ता है और उसे पानी में घुसेड़ देता है और इस बंदे के अलग ही नशे हैं। ये बंदा कहता है अबे साढ़े तेरा पैसा कहां से आया भाई, अगर तूने मेरी साइड में पैसा जीता है तो वो पैसा मेरा हुआ ना। मेरी बात सुन में चलू है, मैं पूरी दुनिया में तेरे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। आज तुम लोग पूरे टाइम बस विक्टिम की तरह एक्ट करते हो। और फिर हमको इस बंदे का नाम रिवील कर दिया जाता है। इस बंदे का नाम है शियोन वोंग और ये बंदा रन करता है एक इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट। देखो इस बारे में मैंने अपनी गोस्ट रेटिंग वाली वीडियो में बात करा था, बट चलो अब यहाँ पर जब गैम्बलिंग का मुद्दा चली रहा है तो फिर मैं इसके बारे में बात कर ही लेता हूँ। बट इस बात को याद रखना कि ये चीज यहाँ से बाहर जानी नहीं चाहिए, ये चीज हम लोगों के बीच की बात है, ठीक है। देखो जो लोग गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं मेरे को उनके ऊपर सच में काफी ज्यादा गुस्सा आती है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर इतनी समझ आ चुकी है कि वो लोग किसी के कहने पर गैम्बलिंग ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करते हैं। बट आई सीरियसली डाउट दैट एज इन गैम्बलिंग एप्स के टारगेट ऐसे समझदार लोग, ऐसे लोग जो कि अच्छी सिचुएशन में वो लोग होती नहीं है। इन गैम्बलिंग एप्स के टारगेट होते हैं डेस्परेट लोग या फिर ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा जल्दी पैसा कमाना है या फिर बच्चे जिनके अंदर समझ नहीं होती है। मैंने बहुत बार डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी भी गैम्बलिंग ऐप वगैरह प्रमोट नहीं करूंगा। बट जब मेरे को पता चला कि वो लोग कितने ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं तो एक बार को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा हो गया था कि भाई कर लेना चाहिए क्या। बट टाइम एंड टाइम अगेन मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर होती गई कि भाई कुछ भी हो जाए
गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करनी है। एक बार मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि ये लोग इतने ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं और मैंने मजाक मजाक में कह दिया था कि मैं ये करने वाला हूँ, तो मम्मी ने कहा था कि अगर तूने ये कर दिया तो बेटे चांटे चांटे पड़ेंगे। दोस्तों तुम लोग सोच रहे हो कि तू इस चीज को लेके इतना ज्यादा सीरियस क्यों है? वेल क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों की जिंदगी एंड उनकी फैमिली बर्बाद होते हुए देखी है गैम्बलिंग की वजह से। मेरे घर के पास ही एक सब्जी वाले भैया थे, वो अपनी मस्त दुकान वगैरह रन करते थे, मैं उनके पास से सब्जी वगैरह लेके आता था। बट एक दिन पता चलता है कि उन भैया की दुकान बंद हो चुकी है, वो भैया शहर छोड़ के भाग चुके हैं, वो भैया अपनी फैमिली छोड़ के भाग चुके हैं। वेल क्योंकि उन भैया ने अपने साइड से पैसे लगा दिए, अपने फादर के साइड से पैसे लगा दिए और लोन लगा के भी पैसे लगा दिए। बट इस सब के रिजल्ट में जो उनकी लाइफ ठीक ठाक जा रही थी वो कंप्लीटली बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर काफी सारे काउंटर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, काफी सारी चीजें कही जा सकती हैं, बट मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगा बस कि अगर मैं कभी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर दूं तो भाई मेरे को भर के गाली दे देना, बस दैट्स इट। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। लेपर्ड प्रिंट वाला बॉस पागल हो चुका है, वो इस बंदे को जान से ही मारने वाला है। तू जस्ट एक विक्टिम की तरह एक्ट कर रहा है साढ़े, और तुम्हें कुछ लौंडे की याद दिला रहा है जिसको मैंने कई साल पहले ठिकाने लगाया था। सीन चेंज होता है, हमको यूं दिखाया जाता है जो कि चांगसो एना को बताने लग रहा है कि उसका 6 टारगेट कितना ज्यादा डेंजरस है और उसको हरा पाना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो एक गैम्बलिंग साइट के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था और ना जाने उसने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करी है। सो ये बंदा गैम्बलिंग वगैरह में बहुत पैसे इन्वॉल्व है। यूं से तुम्हें बातों सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पैसों के पीछे पागल होगा और हम इस चीज को यूज कर सकते हैं ना। यूं कहता है नहीं, उसे पैसों की भूख बहुत ज्यादा है, बट वो पैसों के लिए पागल नहीं है। ऑल्सो उसके पास उसके रीजंस हैं, जिन रीजंस के लिए वो ये सब करता है। उसके पास एक बेटी है, वो ये सब अपनी फैमिली के लिए करता है, वो अपनी फैमिली के लिए दूसरों की लाइफ को बर्बाद करता है। बट उसको पता है कि वो कितना ज्यादा गलत है, नीच काम कर रहा है, इसलिए वो पूरे गैम्बलिंग वाले धंधे को अपनी फैमिली से छुपा के चलाता है। और वो बंदा सच में किसी डीमन से कम नहीं है। हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमको छोटा यूनसेओ देखने को मिलता है और उसका 6th बुली उससे कहता है, अरे यूनसेओ क्या तू अपने बाप को ढूंढ रहा है? चल कोई ना, मैं तेरी मदद करता हूँ। और तुम देख ही सकते हो इस बंदे के हाथ में प्लास लग रहा है। मेरे को पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, बट मेरे यहाँ पे प्लास ही कहते हैं। बट एनीवेज डेफिनेटली आई थिंक इस पूरी के पूरे आर्क में यूनसेओ के पापा भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। और हाँ, इस बार मेरे बदले में फैमिली भी इन्वॉल्व है। यूनसेओ की इस बात के दो तीन मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बंदे ने यूनसेओ की फैमिली के साथ कुछ करा हो, इसलिए यूनसेओ की फैमिली इन्वॉल्व है, या फिर यूनसेओ इस टाइम पर अपने बदले में 6 टारगेट की फैमिली को इन्वॉल्व करने वाला है, या फिर दो चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। हो सकता है कि यूनसेओ एंड इस बंदे दोनों की फैमिली इस पूरे झमेले में इन्वॉल्व हो। एनीवेज चांगसो फुल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मैंने यूनसेओ की बात सुन रखी है, मेरे को पता है कि उसने यूनसेओ के साथ क्या किया था, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, मैं उस कुत्ते जानवर की हड्डियां तोड़ डालूंगा। भाई मेरे को चांगसो सच में काफी ज्यादा गोटेड कैरेक्टर लगता है यार। अगर दोस्त हो तुम्हारा तो भाई चांगसो जैसा हो। और जब से चांगसो यूनसेओ की टीम में है, यूनसेओ का स्ट्रेस भी काफी ज्यादा कम हो गया है। यूनसेओ को आधे बंदों से तो फाइट करनी नहीं पड़ती है, उनको चांगसो निपटा देता है। बट एनीवेज चांगसो कितना भी गोटेड क्यों ना हो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड करो। एज मेरी एना कहती है, तुम इस चीज को काफी ज्यादा इजी समझ रहे हो चांगसो, बट ये चीज बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। जिस बंदे ने यूनसेओ को ट्रेनिंग दिया है, जिसने यूनसेओ को फाइट करना सिखाया है, उसने मेरे से स्पेसिफिकली कहा था कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उसने मेरे से कहा है कि अगर हमने एक भी गलती करी तो हमको बहुत भारी पड़ सकती है। ये सब एना को बताया है होबिन ने। लास्ट वाली वीडियो में तुमको बताया था कि इस वाले पूरे आर्क में होबिन डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है, उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एना कहती है हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, एज मेरे हिसाब से ये बंदा अब तक का सबसे ज्यादा डेंजरस बंदा है। चांगसो कहता है सच में अगर होबिन ने ये सब कहा है तो फिर डेफिनेटली ये बंदा कोई ना कोई बड़ी फिल्म जरूर होगा। यूनसेओ तू बताना यार, तेरे को तो पता ही होगा ये बंदा फाइटिंग वगैरह में कुछ ज्यादा अच्छा है क्या? चांगसो अगर मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, आज तुमको सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, तो फिर हमने अब तक जितने भी लोगों को फेस करा है, ये बंदा उन सब का कॉम्बिनेशन है। ये बंदा दिमाग से हिल रखा है, बट इसके पास दिमाग है और इसके पास काफी सारा पैसा है, इसके पास काफी सारे कनेक्शंस भी हैं और ये फाइट करने में सच में काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा ब्रूटल है। ऑल्सो इस बंदे के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि इसे कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सीन चेंज होता है और हमको इस सट्टे के सौदागर को दिखाया जाता है और इसने उस बेचारे बंदे को मार मार के उसकी हालत खराब करके रख दिया है। एनीवेज ये बंदा कहता है तेरे को समझ में आ गई ना, मैं बहुत सालों से हूं इस बिजनेस में और तू साढ़े कल के लौंडे तू मेरे एरिया में घुस के मेरे को धमकी दे रहा था, पागल है क्या तू थोड़ा सा दिमाग से? अब तेरे को समझ में आ गई ना कि जंगल के अंदर घुस के शेर से पंगा नहीं लेते हैं। बट जैसे ही हमारा शेर इस बंदे के गर्दन का टैटू देखता है, हमारा शेर बन जाता है पुसी कैट। तू साढ़े ब्लैक 10 का मेंबर है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी ना, ये मेरी फील्डिंग सेट कर रहा है तू। मैं तो पहले ही कहा था ना कि मेरे पास कनेक्शंस हैं कुत्ते। तू क्या करना चाह रहा है? यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्या? और दोस्तों मैटर पूरा पलट जाता है। जो बंदा अभी तक पिट रहा था वो कहता है अरे बाबू आप टेंशन मत लो, आपको शांति से आराम से पेला जाएगा। सर जी आपको कॉन्ट्रैक्ट याद है ना कि एक दूसरे के एम्प्लॉइज पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, बट आपने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सो अब आपका क्या होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी। हमको दिखाया जाता है कि इस बंदे के अड्डे पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और एक बंदा बहुत ही ज्यादा डीप आवाज में कहता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरे से पिछली बार कहा था ना कि अगर तूने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा, अगर तूने मेरे किसी भी लौंडे को हाथ लगाया तो मैं तेरा कुत्ता बना दूंगा। हमको दिखाया जाता है यहाँ पर किसी टाइप का माफिया बॉस आ चुका है, उसके पीछे काफी सारे लौंडे वगैरह है और इनके हाथ में कोई भी नॉर्मल वेपन्स वगैरह नहीं है, सबके हाथ में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हैमर्स लग रखे हैं। और इस बंदे का नाम है सेहुन वॉन, जो कि एक इलीगल गैम्बलिंग साइट रन करता है जिसका नाम है ब्लैक 10। और यही बंदा है यूनसेओ का 6th टारगेट। पीटीजे सेंसे की ट्विस्ट मारने की आदत नहीं जाएगी दोस्तों, मैं तुमको पहले बता दिया था। सो अब जब तूने एग्रीमेंट तोड़ दिया है तो फिर मैं तेरी हड्डियां भी तोड़ सकता हूँ। अब वॉन ये क्या बदतमीजी,
तूने जानबूझ के मुझे फंसाया, तूने जानबूझ के अपना लौंडा यहाँ पे भेजा ताकि तुमको एक्सक्यूज मिल जाए मेरे को खत्म करने का। बट तेरे को हमारे साथ वॉर स्टार्ट करनी है ना, कोई बात नहीं, आजा भिड़ ले, मेरे को सब कुछ पता है, ये सब का सब तेरा बहाना है, तुम वो खत्म करके मेरी कंपनी को हड़पना चाहता है ना। भाई ये बंदा डर से पगला चुका है, ये बंदा अपना बेसबॉल बैट उठा के बस हवा में चलाने लगता है। बट सेवन कहता है अबे तू किन बहानों के बारे में बात कर रहा है भाई, मैं तो जस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर रहा हूँ यार। और दोस्तों सेवन का एक बंदा उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला हैमर ला के देता है। मेरे को खबर मिली कि तुम एक लौंडे को पीट रहा है, मैं इसको जाने कैसे दे सकता हूँ, ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। बिजनेस ढंग से चलाना पड़ता है, बिजनेस के बीच में पर्सनल रिलेशंस नहीं आते हैं, बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है और उसके बाद मनी फॉलोज माय ब्रदर। आई नो कि हमारी आपस में थोड़ी बहुत जान पहचान है, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एज मेरे को चीजें रफ एंड हार्डकोर पसंद है। एनीवेज तेरे को पता है होंग, मेरे को तेरे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। दोस्तों आई डोंट नो कि यून को कैसे आने वाला है, यून सियोंग, चांगसू एंड होबिन से साथ में मिलकर लड़ेंगे, पता नहीं भाई क्या सीन होगा, बट ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस बंदे ने एक हाथ से इतना ज्यादा भारी हैमर उठा दिया, ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इस बंदे के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, एज इस तरह से वेट को उठा पाना जब तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल रखी होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली जो तुम वेट बेंच करते हो, अगर तुम उसको ऐसे उठाने की कोशिश करोगे तुम उसे कभी भी जिंदगी में नहीं उठा पाओगे, वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर ये बंदा इतने बड़े हैमर को ऐसे उठा पा रहा है तो तुम समझ सकते हो कि इसकी बेंचिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी, बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। बट एनीवेज हमारे चीता प्रिंट वाले बॉस के तो बहुत ज्यादा गंदे वाले देख चुके हैं, ऐसे ही इसके मुंह में हथौड़ा दे मारता है। इस वाले अटैक के बाद आई डोंट थिंक सो कि जिंदा बचने वाला है, पूरे के पूरे रूम में खून ही खून हो जाता है। होंग चिल्लाते हुए देखे मेरे को उस बाड़क यून सियोंग ली की याद आ गई। उस कमीने ने भी अपनी प्रॉब्लम्स का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया था। उस बात को कई साल हो चुके हैं, बट मेरे को उस कमीने के बारे में बहुत अच्छे से याद है, यून सियोंग ली। सीन चेंज होता है एंड हमको एनाइन चांगसू दिखाया जाता है, जिनको यून सियोंग अपनी 6 टारगेट और उसकी गैम्बलिंग वेबसाइट के बारे में बताने लग रहा है। यून सियोंग कहता है उसका नाम है सेहुन वॉन और इस टाइम पर वो 19 साल का है। एक सेकंड, वो दानव जैसा दिखने वाला बंदा 19 साल का है, वो मेरी एज का है। अब भाई या तो उसके साथ कुछ गलत है या फिर मेरे साथ कुछ गलत है भाई, अब व्हाट द हेल। एनीवेज यून सियोंग बताया है कि उसकी गैम्बलिंग वेबसाइट कोरिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस गैम्बलिंग वेबसाइट है, जिसका मतलब है कि उसकी वेबसाइट पर बहुत सारा पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। बेसिकली वो बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। और जब वो बंदा यून सियोंग के साथ मिडिल स्कूल में था, जिस चीज के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ वो यून सियोंग की एज का कैसे है भाई। बट एनीवेज जब वो मिडिल स्कूल में था वो किसी दूसरी गैम्बलिंग वेबसाइट के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था। जिन लोगों ने पढ़ी उनको याद होगा कि एक टाइम पे बिग डील का लीडर जेक भी यही सेम काम करता था। बट एनीवेज अगर सेहुन की बात करें तो ये बंदा दिमाग से क्रेजी है। सेहुन ने अपनी बॉस में चाकू घोप दिया था, जिसकी वजह से उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जाना पड़ा। बट जब वो वहां से बाहर आया उसने अपनी ही गैम्बलिंग वेबसाइट स्टार्ट कर दी, जिसका नाम है ब्लैक 10। और हमारा लाडला यून सियोंग कुछ तो क्रेजी प्लान बना रहा है, एज यून सियोंग कहता है मैं उसी की वेबसाइट का यूज करूंगा उसके पास जाने के लिए, टाइम आ चुका है, ग्योंगमिन काम पे लग जा। यून सियोंग दोबारा से ग्योंगमिन गैंडे का यूज कर रहा है। भाई ग्योंगमिन को मैं कितनी भी गालियां दे लूं बट भाई ये यूजफुल बहुत ज्यादा है। हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि सांगचुल को छोड़ के यून सियोंग ने जितने भी पुलिस को हराया है उसमें कहीं ना कहीं ग्योंगमिन का हाथ जरूर रहा है। बट एनीवे इस टाइम पर ग्योंगमिन की बहुत ज्यादा गंदे वाली फट रखी है, लौंडे के पसीने छूट रखे हैं और ग्योंगमिन कहता है सच में यून सियोंग तू ये सच में करना चाहता है, एक बार सोच ले भाई। ग्योंगमिन से जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया कर और अपना काम अब चालू कर। सीन चेंज होता है, हमको सियोन को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर कत्लेआम मचा के रख दिया है। उसके हाथों पर और जमीन पर काफी ज्यादा खून ही खून हो चुका है। अबे कोई जल्दी जाओ और कोई पोछा वगैरह लेके आओ, ये साफ सफाई करो यहाँ पर, ठीक है। सर आई थिंक आपको ये जानना चाहिए, हमारी वेबसाइट पर एक नई यूजर ने रजिस्टर किया है। और ये कोई स्पेशल चीज है क्या? तूने मेरी बात काटी मेरे को ये बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट पर एक नया यूजर आया है, पागल हो गया क्या तू? वेल सर उसने ऑलरेडी 500 मिलियन वॉन जमा कर दिए हैं। ये चीज सुन के सेहुन काफी ज्यादा अटेंटिव हो जाता है। एज तुमको अगर पता नहीं है तो 500 मिलियन वॉन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अगर मैं तुमको रुपीज में बताऊं तो फिर ये होते हैं ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए। और ये पैसा जमा किसने करा है? हमारे लौंडे रिची रिच यून सियोंग ने। बट भाई के पास इतना पैसा आया कहां से? हमको इसी चीज का जवाब देते हैं ग्योंगमिन भैया। एज ग्योंगमिन कहता है वाह यून सियोंग तो सच में दिमाग से थोड़ा सा हिल रखा है, तेरे पास जितना भी पैसा सेफ था तूने सारा का सारा लगा दिया। जो पैसा देखो योंगम की हार्ड ड्राइव से मिला था, जो पैसा तूने शिन से चुराया था, जो पैसा देखो जोंगवान के पापा ने दिया था, तूने सारा का सारा लगा दिया यार। मेरी एना भी इस चीज से काफी शौक हो चुकी है। एना कहती है ये ग्योंगमिन सही कह रहा है यून सियोंग, तुमने इतनी ज्यादा मेहनत से धीरे करके पूरा पैसा जमा किया था, मेरे को लगा नहीं था कि तुम एक बार में पूरा पैसा सबमिट कर दोगे। बट हमारा लौंडा यून सियोंग कहता है सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, ये सब का सब पहले से ही प्लान था। एटलीस्ट इतना पैसा डिपॉजिट करना जरूरी था ताकि मेरे को उसका रिएक्शन मिल पाए। हमको सियोन को दिखाया जाता है जो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पगलू पैदा हो गया जिसका दिमाग इतना ज्यादा पगला गया कि उसने उसकी वेबसाइट में सीधा 500 मिलियन वॉन डिपॉजिट कर दिया है। बट एनीवे जब सेहुन का बंदा सेहुन को एक ऐसी बात बताने वाला है जो सुन के सेहुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सर जिस बंदे ने वो 500 मिलियन डिपॉजिट करे हैं उसका नाम है यून सियोंग ली।
इसके बाद हमको 2 वीक्स का टाइम स्किप दिखाया जाता है और टाइम स्किप वो दिखाने का तरीका काफी ज्यादा सेक्सुअल है। 2 वीक्स ऑलरेडी निकल चुके हैं और यून ने अपने 500 मिलियन के बहुत ज्यादा बड़े बैटिंग अमाउंट से अभी तक एक भी बैट नहीं लिया। ये चीज उनको काफी ज्यादा बॉदर कर रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यून करना क्या चाह रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उसने इतना सारा पैसा डिपॉजिट किया बट वो उसके साथ कुछ भी कर क्यों नहीं रहा है। जितना मैं यून को जानता हूँ काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको अभी तक मेरे सामने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाना चाहिए था। आई एम प्रीटी श्योर कि वो डायरेक्ट फाइट करने में बिलीव करता है। बट फिर ये 500 मिलियन का गोलमाल एक्चुअल में है क्या। सीन चेंज होता है और हमको हमारे हुड गुरु के अड्डे को दिखाया जाता है जहां पर यून अपना प्लान एक्सप्लेन कर रहा है। सीधी बात, नो बकवास। अब प्लान को चालू करने का टाइम आ चुका है। हम सेहोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। हम सेहोन के साथ इतनी ज्यादा गंदे तरीके से घोप करेंगे कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या। अब हम करने वाले हैं गैम्बलिंग। एज ए गैम्बलर को हराने का बेस्ट तरीका गैम्बलिंग ही है। और ये सब करने के बाद मैं सेहोन की गुद्दी खुद पर्सनली जाके चटका दूंगा, जैसा मैं हमेशा से करते आया हूँ। मेरी प्यारी आना कहती है और तुम ये सब करने कैसे वाले हो यूनसियोंग? तुमको तो पता होगा ना कि ये सारी गैम्बलिंग वेबसाइट्स रिग्ड होती हैं या फिर मेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिली है। यूनसियोंग कहता है जिससे पहले मैं अपना प्लान एक्सप्लेन करूं आपको सेहोन की वेबसाइट ब्लैक टेन के बारे में कुछ चीजें जाना इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जितनी भी गैम्बलिंग वेबसाइट्स होती हैं वो काफी ज्यादा बेसिक लेवल पर गैम्बलिंग करवाती हैं। फॉर एग्जांपल गेमिंग टूर्नामेंट्स पर या फिर ई स्पोर्ट्स वगैरह पर। ऑल्सो सारी वेबसाइट्स पर काफी सारे गेम्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर हम सट्टा खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्ड गेम्स लाइक ब्लैक जैक और रम्मी एक्सेट्रा। ऑल्सो इन सारी गेम से हटके जितनी भी गैम्बलिंग वगैरह होती है वो सारी ऑड्स पर डिपेंड करती है। एंड ये ऑड्स डिपेंड करते हैं प्रोबेबिलिटी और इस चीज पर कि किस साइड कितना पैसा लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 2 फुटबॉल टीम्स के बीच में मैच हो रहा है तो जो टीम ज्यादा अच्छी है और जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं उसके बैटिंग ऑड्स उतने ही ज्यादा कम होंगे। इसलिए लेट्स से कि हम एक अंडरडॉग टीम के ऊपर पैसा लगाते हैं जिसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है बट उसके बैटिंग ऑड्स काफी ज्यादा हाई हैं, तो अगर वो टीम जीत गई तो हमको बहुत ही ज्यादा क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा। दोस्तों ये सब तो ठीक है बट हमारी मानवा के बीच में ये रियल मैड्रिड कहां से आ गई। बट एनीवेज अगर रियल मैड्रिड की बात हो गई है तो फिर मैं कहना चाहूंगा बहन के दीने रॉड्री कमीने धोखेबाज कहीं के। अगर किसी को इस चीज का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है तो भाई पता करना भी मत है। आने वाली ला लीगा में एफसी बार्सिलोना भाई बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पेलने वाली है भाई रियल मैड्रिड को। एनीवेज उनसे बताता है कि नॉर्मल गैम्बलिंग वेबसाइट्स पर ये सब होता है बट सेहुन का दिमाग कुछ उल्टे चलता है। वो उल्टी खोपड़ी का इंसान है, इसलिए उसकी गैम्बलिंग वेबसाइट ब्लैक 10 के ऊपर स्पेशल कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। एना कहती है स्पेशल कैटेगरी मतलब सेहुन जस्ट स्पोर्ट्स या ई स्पोर्ट्स या फिर गेमिंग वगैरह के ऊपर बैटिंग नहीं करवाता है। उसकी वेबसाइट के ऊपर लोग मिलिट्री, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज के ऊपर भी गैम्बल कर सकते हैं। सेहुन एक नंबर का चिलुआ, बहन का दीना और बहुत ही गलीच इंसान है बट ये स्पेशल कैटेगरी वाला सिस्टम उसने चालू नहीं किया है। ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हुए आ रहा है। 10 साल पहले पूरा कोरिया एक स्क्रीनशॉट के चक्कर में हिल गया था। लोगों में आपस में बहस करना चालू कर दिया था। लोगों की दोस्तियां टूट गई थी एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में और इस कंट्रोवर्सी का नाम था दी बेटिंग ऑन दी प्राइवेट ली केस। वेल 10 साल पहले एक मिलिट्री के सोल्जर ली ने अपने ही लोगों के ऊपर गोली चला दी थी जिसकी वजह से कोरिया के काफी सारे आर्मी पर्सनल मारे गए थे और एक बैटिंग ऐप ने इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बैटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया था कि जो लोग मारे गए थे वो लोग शहीद हुए थे या फिर वो सिर्फ वॉर कैजुअलिटी थे। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा एवड अप है। एज जो गवर्नमेंट थी वो उन सोल्जर्स को शहीद होने का दर्जा देना नहीं चाहती थी। एज अगर गवर्नमेंट उन सोल्जर्स को मार्टियर मान लेती तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देना पड़ता। ऑल्सो मैं यहाँ पे बैटिंग ऑड्स वगैरह को भी देख सकते हो। जो मार्टियर वाली चॉइस है उसके ऑड्स 1.4 हैं। बेसिकली लोगों ने मार्टियर वाला ऑप्शन चूज करा था, अगर वो सच हो जाता है तो उनका पैसा 1.4x हो जाएगा। सेम चीज दूसरे वाले सिनेरियो में जो कि वॉर कैजुअलिटी है बट उसके ऑड्स काफी ज्यादा हाई हैं, उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा अनलाइकली हैं। बट अगर किसी ने वॉर कैजुअलिटी चूज करा होता और गवर्नमेंट उन सोल्जर्स को वॉर कैजुअलिटी डिक्लेयर कर दी थी तो उस बंदे के पैसे 13 गुना बढ़ जाते। ये पूरा फियास्को अपने आप में बहुत ही ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग था एज लोग लिटरली अपनी कंट्री के सोल्जर्स की जानों के ऊपर सट्टा खेल रहे थे। ये पूरी चीज अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यू वगैरह करा बट इसी चीज ने सेहुन को इंस्पायर करा अपनी बैटिंग ऐप के ऊपर स्पेशल कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। डैम, इस दुनिया में कितने ज्यादा गिरे हुए लोग एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, आज की दुनिया में किसी का दर्द किसी के लिए खुशी है। दिस इज द टाइम वी लिव इन। ग्योंग कहता है यूनसियोंग ये सब तो ठीक है बट तुम मेरे को ये बताओ कि सेहुन तो हमारे पैसे के साथ भाग जाएगा ना। ये सारी चीजें क्या मैटर करती है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सेहुन जस्ट हमारे 500 मिलियन लेगा और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ग्योंग में लाड लेते हो, इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। सीन शिफ्ट होता है और हमको सेहुन को दिखाया जाता है जिसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे के साथ मीटिंग चल रही है। सर आप समझने का मेरे को हमेशा बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। इट्स एन ऑनर फॉर मी सर। सेहुन के सामने वाला बंदा कहता है ओके ओके लाला ज्यादा मस्के मत लगा, बाय द वे थैंक यू। वैसे क्या हाल चाल है तेरे सेहुन मेरे लौंडे? हमको पता जाता है कि इस बंदे का नाम है गोकू वांकिम और ये एक पायरेसी वेबसाइट रन करता है जिसका नाम है रैबिट टीवी। आई होप कि आपको रैबिट टीवी के बारे में पता ही होगा। एना दीदी मेरे को आपको नहीं पता बट इस ग्योंगमिन को जरूर पता है। ये पूरा दिन बैठ के रैबिट टीवी के ऊपर एनिमे देखता रहता है। एना कहती है सो रैबिट टीवी बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम फ्री में मूवीज और ड्रामास वगैरह देख सकते हैं। हाँ, यूनसियोंग कहता है हाँ, और वहां पर काफी सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स भी होते हैं जिनको हर दिन लाखों लोग देखते हैं। बेसिकली रैबिट टीवी पूरे एशिया की 3 सबसे ज्यादा बड़ी इलीगल साइट्स में से एक है और ऐसी ही वेबसाइट पर सारे गैम्बलर्स और जुआरी इकट्ठे होते हैं और ऐसी वेबसाइट से नए गैम्बलर्स भी पैदा होते हैं। और दोस्तों आई थिंक ब्रिटिश से मैनचेस्टर सिटी और अर्लिंग हालैंड के फैन है। एज यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड को गालियां देने लग रहा है। अब इन बहन की दी मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों पे एक मैच नहीं जीता था, मेरे पूरे के पूरे पैसे डुबा के रख दिए सालों ने। बेसिकली रैबिट टीवी में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि स्पोर्ट्स को रेगुलरली देखते हैं बट इलीगली, और यही टारगेट ऑडियंस
ऑडियंस है इन गैम्बलिंग वेबसाइट्स की। ये चीज रैबिट टीवी वालों को पता है और गैम्बलिंग वेबसाइट वालों को भी। इस वजह से रैबिट टीवी ने काफी सारे गैम्बलिंग वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है और उन्हीं सारी गैम्बलिंग वेबसाइट्स में से एक है सेहुन की गैम्बलिंग वेबसाइट ब्लैक 10। रैबिट टीवी वालों को फंडा सिंपल है, वो इन गैम्बलिंग वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करते हैं और उनको एक सर्टिफिकेशन देते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये लोग आपके पैसे लेके नहीं भागेंगे। और इस चीज के बदले जो गैम्बलिंग वेबसाइट होती है वो रैबिट टीवी को पैसे वगैरह देते हैं। ये सब सुन के ग्योंगमिन की मोटी बुद्धि की बत्ती जल जाती है, बट जैसे पहले वो कुछ भी कहता है यूनसेंग कहता है मैं इसी चीज को यूज करने वाला हूँ सेहुन के अगेंस्ट में। इतने सालों से जो ब्लैक 10 ने ट्रस्ट गेन कर रहा है मैं उसे खत्म करके रख दूंगा। मैं रैबिट टीवी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने 500 मिलियन वॉन का यूज करने वाला हूँ सेहुन के लॉम्बे लगाने के लिए। सीन चेंज होता है एंड हमको दोबारा से रैबिट टीवी के चेयरमैन एंड सेहुन की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर रैबिट टीवी का चेयरमैन गोकू वोंग कहता है तेरे अंदर सच में कोई बात तो है सेहुन। जब तूने स्टार्ट किया था तब तू स्कूल का एक छपरी सा लौंडा था और अब देख तू खुद की अपनी एक कंपनी चला रहा है। दैट्स क्रेजी। मेरे को मानना पड़ेगा कि तेरे अंदर काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस सेंस है, बट तू मेरी एक बार से जरूर अग्री करेगा सेहुन, ब्लैक 10 जो कुछ भी है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट की वजह से है। सो मैं अब सोच रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग फी को बढ़ाने का टाइम आ चुका है। आई थिंक 25% सही रहेगा। क्यों सेहुन? इस बुड्ढे की बात तो सुन के सेहुन को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रही है, बट वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। एज फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई हल्का बंदा नहीं है, पास्ट में एक गैंगस्टर था और ये पार्ट था दी न्यू इंटरनेशनल गैंग का। इसलिए सेहुन का मन तो बहुत कर रहा है कि वो इस बुड्ढे को यहीं पर निपटा दे, बट अगर उसने ऐसा कर दिया, उसने रैबिट टीवी और इस बुड्ढे से दुश्मनी ले ली तो फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और सेहुन का आईक्यू जोंगवन जैसा नहीं है, उसको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है, इसलिए सेहुन चापलूसी करते हुए इस बंदे की बात को मान लेता है। अरे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रैबिट टीवी या जो कुछ भी वो ब्लैक 10 आई मीन ब्लैक 10 जो कुछ भी वो रैबिट टीवी की वजह से है और हाँ मेरे को 25% से कोई भी दिक्कत नहीं है। रैबिट टीवी का चेयरमैन यहाँ से अपनी डील फाइनल करके चला जाता है और सेहुन को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रही है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। बट आज सेहुन का दिन काफी ज्यादा खराब जाने वाला है। आज उसको उसका बंदा कॉल करता है और उसको बताता है कि यूनसेयोंग ने अपना पहला मूव चल दिया है। ओके सो मेरे को जल्दी पता है कि उसने किस चीज के ऊपर बेट लगाई है और कितने की बेट लगाई है। सर वो उसने अपने पूरे के पूरे 500 मिलियन एक स्पेशल कैटेगरी के इवेंट पर लगा दिए हैं। स्पेशल इवेंट? कौन सा स्पेशल इवेंट? सर आपको वाला केस याद है जिसमें एक आदमी ने एक औरत के साथ जबरदस्ती करी थी और फिर उसने उसे मार दिया और वो अब भाग चुका है। पुलिस एज यूजुअल काफी धीरे धीरे काम कर रही थी, बट मीडिया के प्रेशर की वजह से अब पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। ओह वेल मेरे को उस केस के बारे में काफी अच्छे से पता है। रिसेंट टाइम में पुलिस कमिश्नर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो उस बंदे को जल्द से जल्दी पकड़ लेंगे। बट एनीवेज बेट यही है ना कि वो बंदा 5 दिन के अंदर पकड़ा जाएगा या फिर नहीं। जब से पुलिस कमिश्नर ने अपना स्टेटमेंट दिया है और कंप्लीटली एक तरफ हो चुके हैं, पुलिस डेफिनेटली उस बंदे को पकड़ ही लेगी। सो डेफिनेटली यूनसेयोंग ने इसी चीज पर बैठ कर होगा ना कि वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। सेहुन का बंदा कहता है नहीं सर उसने अपने पूरे के पूरे 500 मिलियन इस चीज के ऊपर लगा दिए हैं कि वो बंदा पकड़ा नहीं जाएगा। ये सुन के सेहुन काफी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसेयोंग क्या मूव खेलना चाह रहा है। और हम लोगों को पता है कि यूनसेयोंग काफी स्मार्ट है, इसलिए उसको पता है कि अगर वो अपने 500 मिलियन एक साथ प्लेस कर देगा तो डेफिनेटली ब्लैक 10 वाले या तो उसकी बेट को कैंसिल कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। इसलिए उसने एक टेक्निक का यूज करा जिसको कहते हैं हनी पॉट। भाई मैं यहाँ पर तुमको बेटिंग करना क्यों सिखा रहा हूँ भाई। एनीवेज यूनसेयोंग ने छोटे छोटे चंक्स में अपनी पूरी 500 मिलियन की बेट को प्लेस कर दिया है और उसकी बेट अब रजिस्टर हो चुकी है। एज अगर अब उन्होंने बेट के साथ या फिर ऑड्स वगैरह के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी तो वो उनके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एज जैसा कि उन्होंने बताया ब्लैक 10 का बिजनेस चलता है ट्रस्ट के ऊपर। जब तक लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग वहां पर बैटिंग वगैरह कर रहे हैं, बट जैसे ही वहां पर ट्रस्ट गया तो उनका बिजनेस खत्म है। सो या यूनसेयोंग की बेट रजिस्टर होने के बाद अगर ब्लैक 10 वाले कोई भी चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये चीज उनके पूरे बिजनेस को खत्म कर सकती है। एज ट्रस्ट एक काफी ज्यादा फ्रेजाइल चीज होती है जिसे काफी ज्यादा इजीली तोड़ा जा सकता है और एक बार अगर ट्रस्ट टूट गया तो फिर उसका जुड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज सेहुन को काफी अच्छे से पता है, इसलिए सेहुन अपने बंदे से डायरेक्टली पूछता है कि मार्केट में क्या हाल चल रहा है। और दोस्तों ब्लैक 10 की वेबसाइट पर हंगामा मच रखा है, लोग लिटरली पागल होने लग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि किसी कम अकल अमीर बंदे ने ये वाली बेट लगाई है और अब तो भाई पैसों की बारिश होने वाली है, फ्री में पैसे लुटने वाले हैं। इसलिए लोगों ने यूनसेयोंग के अगेंस्ट में बेट प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है, एज हर किसी को उसके 500 मिलियन में से हिस्सा चाहिए। बट इस चीज की वजह से जो पूरा इवेंट है उसका टोटल पे आउट और जो यूनसेयोंग के ऑड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली अगर यूनसेयोंग जीत गया तो भाई उसे बहुत ही ज्यादा क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा मिलने वाला है। इस टाइम पर यूनसेयोंग के ऑड्स चल रहे हैं 26/1, सो अगर यूनसेयोंग जीत गया तो उसको पैसा 20x होके मिलेगा, जो कि दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट बनेगा, वो बिलियंस ऑफ वॉन में चला जाएगा। हमको ग्योंगमिन को दिखाया जाता है और यूनसेयोंग ने पूरा कांड ग्योंगमिन की मदद से करा है। यूनसेयोंग तू तो सच में बहुत ही ज्यादा शातिर है भाई, तूने पूरे 2 वीक्स वेट करा एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का। हाँ ग्योंगमिन में कोई ऐसा इवेंट चाहिए था जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो, लोग उसमें इंटरेस्टिंग हो, लोगों को उसके बारे में पता हो। एज एक केस इतना फेमस होता है लोग उस पर उतनी ही ज्यादा बेट करते हैं। बट यूनसेयोंग सर जी आपने वेट कहाँ करा यार, आपने तो खुद पर्सनली इस वाले मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा बनाया, आपने खुद इसको हवा दी है। यूनसेयोंग कहता है बात तो तेरी सही है ग्योंगमिन। हमको कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे बुली से फाइट करने वाली कमेटी के प्रेसिडेंट ग्योंगमिन को कॉल आती है यूनसेयोंग की, तेरे को रिपोर्टर्स की जरूरत है। मेरी जान पहचान में काफी सारे रिपोर्टर्स हैं, बट तेरे को रिपोर्टर्स से क्या कम पड़ गया यूनसेयोंग? ओह मेरे पास एक काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली एक काफी ज्यादा दर्दनाक स्टोरी है जिसको मैं चाहता हूँ कि हर एक न्यूज़पेपर अपनी फ्रंट पेज पर छापे। और ग्योंगमिन तुम भी चाहते हो ना कि लोगों को जस्टिस मिले, मैं ये सब जस्टिस के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसे कामों में मेरी मदद तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा?
जोंगुन कहता है थैंक यू यूनसंग मेरे को स्टोरी के बारे में बताने के लिए, मैं डेफिनेटली सारे न्यूज़पेपर में छपवा दूंगा, बट मेरे को पता नहीं क्यों काफी ज्यादा गलत फीलिंग आ रही है। इस सब के पीछे तेरा डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सनल एजेंडा है ना यूनसंग, एम आई राइट? यूनसंग कहता है जोंगुन भाई आप गुटली का आम क्यों गिन रहे हो? और वैसे हाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उस क्रिमिनल को मैंने ऑलरेडी पकड़ रखा है। हमको एक सीपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कंटेनर के सामने चांगसू अपनी मस्त कुर्सी डाल के बैठा हुआ है और इस कंटेनर के अंदर वही क्रिमिनल है जिसके ऊपर इतनी सारी बेट लगाई जा रही है। अरे मेरे को बाहर निकालो यार, अरे मेरी बात सुन ले दल्ले, मैं यहाँ पर अकेले रह के मर जाऊंगा, अबे मेरे को पुलिस के हवाले कर दे यार। देख लाडली तू यहाँ पर अगले 5 दिन तो रहने वाला है, सो अगर तूने अपना मुंह नहीं चलाया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, बट अगर तूने अपना मुंह ज्यादा चलाया तो फिर मैं तेरे को यहीं पे खत्म करके रख दूंगा। हमको 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और जैसे ब्लैक टेन की वेबसाइट पर बेट क्लोज होती है उसके 1 मिनट बाद ही पुलिस इस क्रिमिनल को पकड़ लेती है, जिसका मतलब है यूनसंग अपनी बेट जीत चुका है और उसके पास आ चुका है अंधा पैसा। इसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो अपनी ऑफिस में तोड़-फोड़ मचाना चालू कर देता है। सर लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, लोग कह रहे हैं कि इस वाली बेट में फिक्सिंग हुई है, ये सब का सब स्टार्टिंग से ही रिग्ड था। सेहुन लिटरली गुस्से के मारे फटा जा रहा है, वो अपने मन में कहता है तूने गेम तो अच्छा खेला यूनसंग, ये सब का सब स्टार्टिंग से तेरा प्लान था ना, तू मेरे को चैलेंज कर रहा है ना कुत्ते, तो मैं भी अब तैयार हूँ। इसके बाद हमको हमारे हुडगुरु का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर इतना सारा पैसा एक साथ देके ग्योंग में लिटरली गीला ही हो चुका है। यूनसंग हम सब के सब इतने ज्यादा अमीर हो गए, हम सब के सब करोड़पति हो गए। आई मीन तू बहुत ज्यादा अमीर हो गया मेरे भाई, तेरे बैटिंग अकाउंट में इस टाइम पर 13 बिलियन वॉन है। और दोस्तों 13 बिलियन वॉन का मतलब होता है 130 करोड़ रुपए। भाई यूनसंग बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया यार। यूनसंग भैया मैं ये कह रहा था कि प्लीज 500 मिलियन या फिर 1 बिलियन निकाल लेते हैं जिससे पहले वो हरामी हमारे पैसों को लेके भाग जाए। यूनसंग कहता है नहीं, हम पूरा का पूरा पैसा दोबारा से लगाने वाले हैं। ये चीज सुनकर ग्योंग का दिमाग हिल जाता है, वो कहता है भाई पागल हो गया क्या, वो हमारा पूरा पूरा पैसा लेके भाग जाएगा। बट इस टाइम पर यूनसंग के लिए कुछ भी चीज मैटर नहीं करती है, उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है जो कि है उसका बदला। हमको सेयोन की ऑफिस से निकाला जाता है जहां पर सेयोन ऑलरेडी काफी टेंशन में है, बट तभी एक बंदा उसकी ऑफिस में भाग के आता है और चिल्लाता है सर कमाल हो गया सर, वो यूनसंग बंदा पागल हो गया, उसका दिमाग हिल चुका है। सेयोन कहता है क्या पकड़ा लौंडे, क्या हो गया? सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये न्यूज कैसे दूं, बट उस बंदे ने अपने पूरे के पूरे 13 बिलियन वॉन दोबारा से लगा दिए हैं और इस बार वो उस बैट के ऑड है 70-1। ये चीज सुन के सेयोन का भी दिमाग खराब हो जाता है, बट हमको हमारे लौंडे को दिखाया जाता है जो कि कहता है चिंता मत कर सेयोन, मेरा बदला बोरिंग नहीं होने वाला है, हमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दी आर ग्लास में स्टैटू सेहुन के लिए है और इस बार में बदले का थीम भी यही है। मैं धीरे धीरे करके सेहुन के सारे रिसोर्सेज, उसके सारे कनेक्शंस को खत्म करके रख दूंगा, उसे बर्बाद करके रख दूंगा। जस्ट लाइक द सन पार्टिकल जो कि आर ग्लास में होते हैं और वो धीरे धीरे गिरते हैं, बिल्कुल उसी तरह सेहुन का डाउनफॉल आएगा, बहुत ही ज्यादा स्लो बट बहुत ही ज्यादा पेनफुल। मेरा गोल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस बार मेरा प्लान इतना ज्यादा क्रेजी है कि सेहुन को सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ चल क्या रहा है, उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल पेन क्या होता है। यूनसंग को ऐसी बात करते हुए सुन के और यूनसंग को इतनी ज्यादा गुस्से में देख के ग्योंग में सोचने लग जाता है कि आखिरकार सेहुन ने उसके साथ किया क्या है। उसने यूनसंग को प्लान बनाते टाइम इतना ज्यादा एजिटेटेड आज तक नहीं देखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि यूनसंग इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। और फिर फाइनली ग्योंग में यूनसंग से पूछ लेता है कि सेहुन ने उसके साथ आखिरकार करा गया था। यूनसंग इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, बट क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि सेहुन ने तुम्हारे साथ क्या किया था? मेरे को ये जानना है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। हाँ ग्योंग में देखो ये जानना है कि सेहुन ने मेरे साथ क्या किया था। हाँ इसके बाद हमको यूनसंग का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमको ये हैवान जीवन देखने को मिलता है और ये अपनी हैवानियत वाली बातें कर रहा है। यूनसंग तूने अपने अंडरवेयर्स कहाँ पर रखे हैं? मैं तो कितनी बार बताया कि जब भी मैं तेरे घर पर आया करूँ उनको तैयार रखा कर। जीहुन वो कल ही मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, सो आई एम सॉरी। काफी टाइम बाद हमको इस बहन के दिन सांगजो की शक्ल देखने को मिल जाती है जिसको लेके मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट एनीवे से कमीना कहता है जीहुन ठहर की कहेंगे तू हर वक्त यूनसंग की डिग्गी के पीछे घूम रहा रहता है, भाई उसे जाने दे यार। दोस्तों इन हरामियों का अलग ही सीन था, ये यूनसंग के घर में बिना बात घुस जाते थे, बिना बात के हर एक चीज में हाथ मारना चालू कर देते थे, कोई पैसा चुरा रहा है, कोई कपड़े चुरा रहा है और ये सांगजो पता नहीं अपनी अलग ही हरकतें कर रहा है। एनीवे सांगजो को यूनसंग के घर में एक ऐसी चीज मिल जाती है जो कि यूनसंग की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगी। सांगजो को मिल जाता है यूनसंग का फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। अरे यूनसंग तेरे पापा हैं, मेरे को लगा था कि तेरे पापा मर गए होंगे, एज मैंने उन्हें कभी भी देखा नहीं। यूनसंग के पापा का नाम है यूनवान ली जो कि किसी रीजन की वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। यूनसंग के फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट को देखती सांगजो के तेरे दिमाग में कोई आइडिया आने लग जाता है जिसके बारे में सोच के सांगजो के चेहरे पर एक काफी ज्यादा ईविल सी स्माइल आने लगती है। सांगजो यूनसंग के फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट को धर लेता है और वो डेफिनेटली कुछ तो काफी ज्यादा गलत प्लान कर रहा है। सीन चेंज होता है ना, वो सांगजो को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल छत पर खड़ा हुआ है और वो इस टाइम में बात कर रहा है सेहुन से। भाई तेरी वेबसाइट सच में कमाल की है यार, मजा आ गया ब्रो, मैंने ऑलरेडी 500K बना लिए हैं। तेरी वेबसाइट की मदद से मैं देखते देखते इलॉन मस्क बन जाऊंगा। थैंक यू सेहुन मेरे भाई। हमको सेहुन को दिखाया जाता है जो कि मस्त अपना सुट्टा फूंक लग रहा है और सेहुन कहता है अरे कोई बात नहीं लाडले, मैं तो तुमको बताया था कि मेरी वाली वेबसाइट बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। सिर्फ हमारी वेबसाइट ही एक ऐसी है जहां पर तुम एक अडल्ट बनने के सिर्फ डिटेल से साइन अप कर सकते हो। और तूने आज तक कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है क्या जहां पर सिर्फ और सिर्फ नाम और नंबर से बैंक अकाउंट खुल जाता हो? भाई मैं तो बताया था हमारी कंपनी
अपनी अलग है यार। दोस्त तो सेवन फेंके जा रहा है और सांगचुल बिना बात के लपेटे जा रहा है। सेवन की बातों को सुन के सांगचुल को पता नहीं किस बात की खुशी हो रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब का सब एक ट्रैप है। सेवन अपना अगला मूव खेलता है और कहता है इवन मैं तेको यही बता रहा हूँ कि कहाँ पर बेट लगानी है और कितनी बेट लगानी है। बट अगर तू पैसे हार जाए तो चिंता मत करियो मेरे भाई, मेरे को बता देना बस, मैं तेरे अकाउंट को रिचार्ज कर दूंगा और बॉस को ये चीज पता भी चलेगी। मैं तेरे अकाउंट में सीधा 1 मिलियन वॉन डाल दूंगा और उसके बदले में तुझे मेरे को बस 3 लाख वॉन ही लौटाने पड़ेंगे। भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है ना। इसके अगले पैनल में बता दिया जाता है कि सेहुन की ये डील एक्चुअल में कितनी ज्यादा बढ़िया थी। एज अगले पैनल हमको दिया जाता है कि हमारे लाडले सांगचुल की हो रही है बहुत ही ज्यादा कुत्तों की तरह कुटाई। सेहुन मार मार के सांगचुल को मुंह तोड़ डालता है और कहता है अबे तेरे को याद नहीं है कि मेरा तेरे ऊपर कितना कर्जा है? तेरे को मुझे 3 मिलियन वॉन देने हैं चिलुए, और अभी तो मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ ना, टेक्निकली मेरे को तेरे से 10 मिलियन वॉन मांगने चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर सांगचुल की गुद्दी नापने के लिए सेहुन के साथ 2 लोग और आए हैं और इनमें से एक बंदा शिन के सीईओ जैसा क्यों लग रहा है? हमको कंफर्म बताया नहीं जाता है, बट हो सकता है कि ये शिन का सीईओ ही हो। बट एनीवे सेहुन सच में सांगचुल की बहुत ही ज्यादा गंदी कुटाई करता है और कहता है सो तेरा क्या प्लान है सांगचुल? तो मेरे को मेरे 3 मिलियन वापस करने वाला है या फिर तो 10 मिलियन की पिटाई खाने वाला है? सांगचुल की लिटरली आत्मा मुंह में आ जाती है। सेहुन अपनी जेब से प्लास निकालने लगता है जिसका यूज करके वो सांगचुल के दांत उखाड़ने वाला है। सांगचुल कहता है सेहुन भाई रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। और तू मेरे पैसे वापस कैसे करने वाला है? तेरे को पता भी है 3 मिलियन कितने पैसे होते हैं और तू जस्ट एक माइनर है चिलुए। सांगचुल कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, मैं आपका 1 रुपया वापस कर दूंगा। मेरी क्लास में एक बहुत बड़ा वाला लूजर है, उसका नाम यूनसियोंग है, मैं उसका यूज करूंगा, मैं उसकी फैमिली का यूज करूंगा, मैं उसकी फैमिली का नाम यूज करूंगा पैसे इकट्ठा करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में सेहुन अपनी गड्डी में बैठ के अपने घर जाने लग रहा है और उसके दिमाग में यही सही पुरानी बातें चलने लग रही हैं। सेहुन अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि तू मेरे को इतना ज्यादा हेट क्यों करता है यूनसियोंग। तेरे को लगता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान हूँ और हाँ आई एम प्रीटी श्योर कि तेरे को पता है कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ और इस बारे में सोच के तेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आती होगी ना यूनसियोंग। सेहुन अपने अपार्टमेंट की डोर के सामने पहुंच जाता है और वो कहता है तू मेरे से जलता है ना यूनसियोंग, क्योंकि तेरी लाइफ में जितनी अच्छी कभी हो नहीं सकती है, तेरी छोड़ किसी की भी लाइफ में जितनी अच्छी नहीं हो सकती है। और सेहुन अपनी लाइफ को इतना ज्यादा अच्छा पैसे या फिर किसी लग्जरी वजह की वजह से नहीं कह रहा है, वो अपनी लाइफ को लेके इतना ज्यादा ग्रेटफुल है अपनी फैमिली की वजह से। सेहुन अपने अपार्टमेंट करता है और हमको उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भाग के आके सेहुन को गले लगा लेती है। ऑल्सो सेहुन की वाइफ भी यहीं पर है और वो कहती है अरे वेलकम होम सेहुन, और आज तुम जल्दी कैसे आ गए? बट तभी सेहुन की वाइफ नोटिस कर लेती है कि सेहुन के साथ कुछ तो गलत है, एज उसकी शक्ल पे लिख रखा है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। सेहुन की वाइफ कहती है सब कुछ ठीक तो है ना सेहुन, कुछ हुआ है क्या? तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है आज, सो चलो जल्दी चलो हम लोग डिनर करते हैं। इस टाइम पर सेहुन के दिमाग में चल रहा है कि उसकी फैमिली सच में कितनी ज्यादा प्यारी है और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और भले कुछ भी हो जाए वो इस फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहेगा। आई एम सॉरी बेबी, आज मैं काफी ज्यादा थक रखा हूँ, मैं रात में खुद खाना खा लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेहुन अपने रूम में जाने लगता है और सेहुन की वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सेहुन ऐसा कभी भी नहीं करता है। सेहुन की वाइफ कहती है डेफिनेटली सेहुन के दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लग रहा है, वो ऐसे डिनर को मना कभी भी नहीं करता है। और तभी सेहुन की बेटी कहती है कोई बात नहीं मम्मी, लगता है पापा डेफिनेटली काम करते करते थक गए होंगे और वो हमारे लिए तो काम करते हैं, वो हमारे लिए पैसा कमाते हैं ताकि हम लोग खुश रहें, सो प्लीज उनको छोड़ दो। और वैसे भी वो जो कुछ भी करते हैं वो डेफिनेटली पूरी दुनिया के कूलेस्ट इंसान है। सेहुन अपनी बेटी की बात सुन लेता है और उसका रिजॉल्व और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमने लास्ट वाले आर्क में देख ही रखा है कि अगर किसी इंसान के पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है तो वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। लास्ट वाले आर्क में हमने देखा था कि जूचान ने जुयोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करा और एंड में जाके उसने अपने आप को सैक्रिफाइस तक कर दिया था। मैंने तेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करा था यूनसियोंग, सो तू मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? हाँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमको उस टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेहुन को उसके बंदे ने बताया था कि यूनसियोंग ने दोबारा से अपने 13 बिलियन वॉन गैम्बल कर दिए हैं। एक सेकंड क्या कहा तूने? उसके ऑड्स 70 to 1 है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी एक सिंगल इवेंट या किसी एक सिंगल गेम में इतने ऑड्स होते ही नहीं है। उसको इतने ज्यादा हाई ऑड्स कैसे मिले हैं? सर उसने सिर्फ एक सिंगल बेट नहीं लगाई है, उसने मल्टीपल बहुत सारी बेट्स लगाई हैं और जो सबसे ज्यादा अननोन लीग्स हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है उसने उनमें बेट्स लगाई हैं। ऑल्सो उन लीग्स की जो सबसे ज्यादा घटिया सबसे ज्यादा बेकार टीम्स हैं उसने उनके ऊपर पैसा लगाया है। हमको दिखाया जाता है कि यूनसियोंग ने अलग अलग गेम्स में बहुत ही ज्यादा घटिया 5 टीमों पे बेट लगाई हैं। बट लास्ट टाइम वाले कांड के बाद से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको यूनसियोंग के साथ में बैठ करना चाहिए या फिर उसके अगेंस्ट में बैठ करना चाहिए। काफी सारे लोगों को लग रहा है कि यूनसियोंग का तुक्का लग गया और काफी सारे लोगों को लग रहा है कि यूनसियोंग ने पूरा गेम ही रिग्ड कर रखा है। बेसिकली पूरी ब्लैक 10 की वेबसाइट में हंगामा मच रखा है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी ब्लैक 10 वाली चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, वो इन वाली गेमों को इफेक्ट या फिर रिग नहीं कर सकते हैं। एज जिन भी लीग्स में यूनसियोंग ने पैसा डाला है वो बिल्कुल पॉपुलर तो है ही नहीं और ऑल्सो उनमें से मोस्टली कोरिया के बाहर हैं। इन वाली लीग्स के ऊपर लोग कभी गैमल करते नहीं थे, इस वजह से ये वाली लीग अभी तक पूरे गैमलिंग वाले सिस्टम से और पूरे फिक्सिंग वाले सिस्टम से इम्यून थी। इसलिए इतनी जल्दी बुकीज को ढूंढ पाना, प्लेयर्स को खरीद पाना या फिर मैचेस को फिक्स कर पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बेसिकली सब कुछ यूनसियोंग के लक के ऊपर और इन बेकार टीमों के ऊपर डिपेंड करता है। बट लास्ट टाइम यूनसियोंग ने कांड करा था उसके बाद से सेहुन की बहुत ही ज्यादा गंदे वाली फट रही है। सेहुन का एम्प्लॉय उससे कहता है कि सर अगर गलती से यूनसियोंग की सारी बैट जीत गया फिर तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे सर, पूरी की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, हम सब के सब सड़क पर आ
जाएंगे। ये बात सेवन के दिमाग में घुस जाती है। उसको पता है कि यूनसंग की सारी बेट जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बट बाय एनी चांस अगर उसने सारे मैचेस फिक्स कर रखे हो तो फिर क्या होगा। एज यूनसंग के और इस टाइम पर 70-1 है, वो भी 13 बिलियन के अमाउंट पे। सो यूनसंग तो अपना सब कुछ गैम्बल करने के लिए तैयार है, बट इस बार कुछ भी हो जाए चीजें तेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी। गैम्बलिंग उतनी आसान नहीं है यूनसंग जितनी तेरे को लग रही है। इसके बाद हमको एनागियाडू देखा जाता है जिसके अंदर यूनसंग और गैंडा ग्योंगन बैठे हुए हैं और ये लोग कहीं पर जा रहे हैं। सेवन के साथ मेरी असली फाइट अब स्टार्ट हुई है। मेरी पांचों की पांचों बैट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट प्रे कर रहा हूँ आउटकम मेरे फेवर में आ जाए, दैट्स इट। बट इवन 70-1 के ऑड्स देख के सेवन की बहुत ज्यादा गंदी वाली फट गई होगी और वो अपनी कोई भी चाल चलने से पहले इस बार 50 बार सोचेगा। एज बिना किसी डाउट के अगर मैं अपनी सही बैट जीत गया तो डेफिनेटली उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और जैसे ही ये चीज होती है मैं सेवन के साथ ग्योंगमैन बीच में यूनसंग की बात को काट देता है और कहता है भाई एक मिनट मेरी बात सुन यार, तेरे को लगता है सच में काम करेगा? तेरे को लगता है कि हम इतना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तेरे को लगता है कि वो सारी बेकार सी टीम जीत जाएंगी? ग्योंगमैन लाटे कहते हैं पता है कि जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो फिर हेड या फिर टेल को छोड़ के कॉइन के खड़े होने के चांसेस कितने होते हैं? 0.016%, जिसका मतलब है इस इवेंट के होने के चांसेस 6000 बार में से सिर्फ एक बार होती है। अगर तू इस चीज के अगेंस्ट में और देखेगा तो वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। फिर तेरे हिसाब से तो कॉइन कभी अपने साइड पे खड़ा होगा ही नहीं। बट ग्योंगमैन बहुत सारी फुटबॉल टीम्स ऐसी हैं जिनकी जीतने के चांसेस इस चीज से भी कम थे, बट स्टिल वो टीम अपने मैचेस जीतती हैं। इन शॉर्ट अगर हमको हमारे ओपोनेंट को हराना है तो हमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। एज रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क होता है। दोस्तों यूनसंग बीच बीच में काफी ज्यादा कमाल की बातें कह जाता है, बट मानवा में उसमें से आधे से ज्यादा डायलॉग्स होते नहीं है। सेल्फ ग्लेजिंग एट इट्स पीक ब्रो। बट एनीवेज यूनसंग ग्योंगमैन से कहता है ग्योंगमैन लाडले ज्यादा टेंशन मत ले, तेरे को पता है कि मेरे पास हर चीज का बैकअप प्लान होता है, सो तू चिल कर यार। आई नो यूनसंग तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि तेरे पास हर चीज का प्लान होता है और तेरे प्लान बहुत ही ज्यादा क्रेजी होते हैं। बट यूनसंग स्पोर्ट्स का किसी को कुछ भी नहीं पता है, स्पोर्ट्स में क्या होगा हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यूनसंग कहता है मैंने कहा ना टेंशन मत ले, हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं किसी से मदद लेने के लिए। यूनसंग एंड ग्योंगमैन रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं और ग्योंगमैन कहता है मदद लेने के लिए, बट किससे? बट तभी ग्योंगमैन अपने सामने देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसके सामने कौन खड़ा है। यूनसंग कहता है हेलो सेंसे, मेरे से मिलने आने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा। यूनसंग अपने सेंसे से बात नहीं लग रहा है और पीछे ग्योंगमैन का दिमाग ले जा रहा है। ग्योंगमैन के दिमाग में चल रहा है कि सो यही वो बंदा है जिसने यूनसंग को फाइट करना सिखाया है। डैम। अरे कोई नहीं यूनसंग, मैं खुद यहाँ पर थोड़ी देर पहले आया हूँ, मैं खुद लेट हो गया था यार। बट एनीवेज लगता है तेरा 6 टारगेट काफी ज्यादा टफ है, मेरे को लगा नहीं था कि तू कभी मेरे से हेल्प मांगेगा। सो दोस्तों फाइनली मानवा में यूनसंग के मास्टर होबिन की एंट्री हो चुकी है। हाँ सो बता यार मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ओह मैं आपसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट करवाने वाला नहीं हूँ, मेरे को जस्ट आपसे एक जादू करवाना है। आई जस्ट वांट कि यहाँ पे कॉइन टॉस करो और वो कॉइन अपने साइड पे खड़ा हो जाए। नेक्स्ट हमको एना को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल टीम की मैनेजर बन चुकी है और इस टीम का नाम है सेबर्स। ये उन्हीं 5 छपरी टीमों में से एक है जिनके ऊपर यूनसंग ने गैम्बल कर रखा है। सो बेसिकली यूनसंग का प्लान स्टार्ट हो चुका है। बट एज आई टोल्ड यू कि इन्होंने लीग के बारे में कोई भी जानता नहीं है और इस सारी टीम्स भी काफी ज्यादा छपरी टीम है। इस वजह से इनके प्लेयर को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये स्पॉन्सर्स कहाँ से आ गए हैं, ये इतनी ज्यादा सुंदर मैनेजर कहाँ से आ गई है और हमारे मैच को देखने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं भाई। इस टीम के ड्रेसिंग रूम में यही बातें चलने लग रही है एज इस टीम के मेंबर्स को इस सब की आदत ही नहीं है। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एना यहाँ पर पहुंची कैसे। यूनसंग एंड एना इन कपड़ों की दुकान में शॉपिंग लग रहे हैं और एना कहती है सो तुम्हारे मास्टर के दोस्त हमारी मदद करने वाले हैं? हाँ यूनसंग कहता है हाँ मेरे मास्टर को जान पहचान के लोग हैं, वो हमारी मदद करने वाले हैं। इस बार जितने ज्यादा लोग हमें मदद करें उतना ही ज्यादा अच्छा है एज हमारा टारगेट बहुत ही ज्यादा शातिर है। एना कहती है ओके यूनसंग, बट तुम क्या मेरे को बता सकते हो कि वो एग्जैक्टली हमारी मदद करने कैसे वाले हैं? हाँ ज्यादा कुछ नहीं, वो लोग बस मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिनके ऊपर मैंने बेट प्लेस करी है। वैसे भी इनवाई लीग्स के ऊपर ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है और इनवाई लीग्स में जो प्लेयर खेलते हैं वो भी कुछ ज्यादा हाई लेवल के होते नहीं है। सो आई थिंक मास्टर के दोस्तों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमको एना का काफी क्रेजी प्लान दिखाया जाता है। वो सेबर्स के लिए एज ए चीयर लीडर भी काम कर रही है। भाई दोस्तों मैं 2 मिनट के अंदर आता हूँ यार। हाँ एनीवेज यूनसंग का प्लान काफी सिंपल है। वो होबिन के दोस्तों को इन सारे मैच में भेजने वाला है और होबिन के दोस्त अपनी पूरी की पूरी टीम्स को कैरी करने वाले हैं। एनीवेज के बाद हमको एना का एक और क्रेजी प्लान दिखाया जाता है। दोस्तों मेरे को दोबारा से कुछ काम आ गया है, मैं 2 मिनट के अंदर आता हूँ पक्का। हाँ सो मैं वापस आ चुका हूँ दोस्तों और हमको बता दिया जाता है कि यूनसंग ने कौन कौन से स्पोर्ट्स की टीम्स के ऊपर गैम्बल करा है। सबसे पहले है बास्केटबॉल, उसके बाद वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बेसबॉल और फाइनली फुटबॉल। आई होप एना दीदी आपको मेरा प्लान समझ में आ गया हो और इस वाले प्लान के थ्रू मैं उस सेहुन कमीने की लाइफ को बर्बाद करके रख दूंगा। इसके बाद हमको परिणाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर एना होबिन के दोस्त से बात कर रही है जो कि स्टेफन करी बन के अपनी पूरी टीम को आज कैरी करने वाला है। यूनसंग ने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मदद कर दूं एज हम लोग तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और हाँ मेरे भाई यूनसंग की मदद करने के लिए थैंक यू। हमको होबिन के दोस्त का नाम बता दिया जाता है। इस बंदे का नाम है वांगू खान और ये कहता है मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको और यूनसंग को डिसअपॉइंट ना करूं, बट मेरे को पता नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर नहीं। आई थिंक टाइम हो चुका है, मैच स्टार्ट होने वाला है, बट मैंने बहुत टाइम से बास्केटबॉल नहीं खेला है यार। सीन चेंज होता है ना, मुझे देखा जाता है सट्टा खिलवाने वाली सेहुन को जो कि अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे आ रखा है। सेहुन की बेटी को आइसक्रीम स्टॉल दिख जाती है और वो कहती है पापा पापा मेरे को आइसक्रीम खानी है। सेहुन की बेटी अपनी मम्मी के साथ आइसक्रीम स्टॉल की तरफ जाने लगती है और भाई ये देख के मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बट अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो मेरे गले में दर्द हो जाएगा और फिर तुम लोग
लोगों के लिए वीडियो कौन बनाएगा, मैं एआई तो हूं नहीं। हाँ, हर चीज के अंदर जिद करती है, पता नहीं उसके अंदर ये आदत कहां से आई है। तभी सेवन का फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। सेवन अपना फोन पिकअप करता है और कहता है बता क्या हुआ। सर मैं आप पार्क बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी कि मैं आपको छुट्टी वाले दिन डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आपने मेरे को जिन मैचेस के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा था, जिन मैचेस के ऊपर यूनसेंग ने बेट लगाई है, वो हमारे फेवर में नहीं जा रहे हैं सर। इस टाइम पर यूनसेंग की सारी टीम्स आगे चल रही है। बास्केटबॉल वाला मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है और यूनसेंग की टीम ऑलरेडी जीत चुकी है। हम एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं और आई थिंक हम सेकंड वाला मैच भी हारने वाले हैं। ओह, मेरे को समझ में आ गया। सो यूनसेंग ने मर्सनरीज का यूज किया है। मर्सनरीज आप कहना क्या चाहते हैं सर? ऐसे प्लेयर्स उन्होंने रिसेंटली यूनसेंग की टीम से ज्वाइन करा है सिर्फ यूनसेंग को बेट जितवाने के लिए। और फिर हमको दिखाया जाता है मर्सनरीज को, बेसिकली होबिन के दोस्तों को, जो कि इस टाइम पर यूनसेंग की मदद कर रहे हैं। आप सबसे पहले हमको दिखाया जाता है वांगू खान को, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा है और उसके अंदर लिब्रॉन जेम्स की आत्मा आ गई थी। उसके बाद टेबल टेनिस में मांगी हुआंग, जिसने टेबल टेनिस के अंदर अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। बेसबॉल में योंजी ने अपना मैच जीत लिया और वॉलीबॉल के अंदर वांगू की छोटी मैन ग्योल ने पूरा मैटर संभाल लिया है। और ऐसे करके देखते ही देखते यूनसेंग अपने 5 में से 4 मैचेस जीत जाता है। सर हम ऑलरेडी 4 मैच हार गए हैं। यूनसेंग ने हमारी वेबसाइट के फीचर का फायदा उठाया है। यूनसेंग ने इस चीज का फायदा उठाया कि हमारी वेबसाइट में कोई भी बैटिंग लिमिट नहीं है। अगर वो अपना फाइनल मैच भी जीत गया तो हम लोग कंप्लीटली बर्बाद है। अगर हम अपना सब कुछ भी बेच देंगे तब भी हम उसका विनिंग अमाउंट वापस नहीं दे पाएंगे। सो आप क्या करने का सोच रहे हैं बॉस? आई थिंक हमको पैसों को लेके भाग जाना चाहिए। हमारे पास अभी हमारे रैबिट टीवी वाले कनेक्शंस हैं और बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आता रहता है यार। हमने ये सब पहले भी फेस करा है। कोई हमको हमारे गेम में हरा सकता है क्या? तूने मेरे को इतना बेवकूफ समझाया क्या? सर बट वो ऑलरेडी 4 मैच जीत चुका है। और आई थिंक हमको तो यूनसेंग को थैंक यू बोलना चाहिए। उसके चक्कर में हमारी वेबसाइट पर इतने सारे नए लोग आ रहे हैं और वो अपना अंधा पैसा लगा रहे हैं। तू जस्ट वेट कर और देखते जा। इस यूनसेंग के चक्कर में हमारी वेबसाइट खुद अपने आप प्रमोट होने लग रही है। इतने सारे मैचेस को जीतने के बाद लोगों को बिलीव हो चुका है कि यूनसेंग मैचेस को रिक कर रहा है और इसलिए उसके 5th वाले मैच का पॉट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ये ब्लैक 10 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइस पूल है और तू चिंता मत कर, मैं इस प्राइस पूल को ब्लैक 10 के प्रॉफिट में कन्वर्ट करके रहूंगा। किसी ने अपने 10 मिलियन डालना है, किसी ने अपने 100 मिलियन डालना है। पैसों की लिटरली बारिश हो रही है। हर किसी को भरोसा है कि यूनसेंग अपना 5th मैच जरूर जीतेगा। लोगों को यकीन हो चुका है कि या तो यूनसेंग अपनी बैट्स को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर हम लोग खुद यूनसेंग के साथ मिले हुए हैं। इस टाइम पर हर किसी को फ्री का पैसा दिखाई दे रहा है और हर कोई इस फ्री के पैसे को लूटना चाहता है और हम इसी चीज को यूज करने वाले हैं। सर आप सही कह रहे हैं, आप तो जीनियस हैं। मैंने अभी भी चेक करा, आप बिल्कुल सही हैं। हमारी वेबसाइट के जो सबसे ज्यादा अमीर बंदे हैं वो भी यूनसेंग को कॉपी कर रहे हैं। वो भी उसके 5th वाले मैच के ऊपर भर भर के पैसा लगा रहे हैं। और ये यूनसेंग को हरामी सच में बहुत बड़ा दल्ला है। इसने अपनी पूरी की पूरी बैटिंग हिस्ट्री पब्लिक कर रखी है और उसको ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने देख रखा है। ये बंदा इवन अपनी विनिंग रिसिप्ट्स को भी शेयर कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि सच में पैसा बना रहा है। सो आपको क्या लगता है सर, ये यूनसेंग बंदा आगे जाके अपना कोर्स फोर्स निकालने वाला है क्या? बट सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत जा सकती है। अगर यूनसेंग जीत गया तो हमको यूनसेंग के साथ साथ इतने सारे लोगों का पैसा भी देना पड़ेगा। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करूं क्या? क्योंकि अगर हमने लोगों के पैसे दिए तो हम लोग खत्म है, ब्लैक 10 खत्म है। सेहून इस चिल्लू बंदे का कॉल काट देता है और सेहून की टेढ़ी खोपड़ी में कुछ और चलने लग रहा है। मैं तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सेहून के पास एक्चुअल में दिमाग है, वो यूनसेंग के बाकी पुलिस की तरह नहीं है। मानना पड़ेगा यूनसेंग, तूने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया है। तूने पहले मेरी वेबसाइट के फीचर को यूज किया। मेरी वेबसाइट में कोई भी बैटिंग लिमिट नहीं है, तूने इसी को मेरे अगेंस्ट में यूज किया। बात इस पॉइंट पर आ चुकी है कि अगर तू अपनी बैट जीत गया तो फिर मेरा पूरा बिजनेस ही खत्म है। सेकंडली तूने अपनी इस बैट को इतना ज्यादा बड़ा बनाने के लिए मेरी वेबसाइट के चिल्लों का यूज किया है और अब जब मेरी वेबसाइट के इतने सारे यूजर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं तो मेरे पास अब बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अगर मैं पैसों को लेकर भागता हूं तो मेरे को सबका पैसा लेके भागना पड़ेगा। मैं सिर्फ तेरा पैसा लेके भाग नहीं सकता हूं। और सेकंड चॉइस ये है कि मेरे को तुझे आमने सामने फेस करना पड़ेगा। बट तूने एक चीज को अपने प्लान में इन्वॉल्व नहीं करा यूनसेंग, मेरे अंदर भी दिमाग है। इसलिए यूनसेंग लाडले, तेरा प्लान काम करने वाला नहीं है। आई एम सॉरी मेरे दोस्त। अब सिर्फ लास्ट फुटबॉल का मैच हो जाए और आई एम सॉरी यूनसेंग, बट वाला मैच मेरे फेवर में जाएगा। हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आज होने वाला है फुटबॉल का मैच, जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आज का मैच है हेनाम यूनाइटेड वर्सेस सेजोंग स्टीलर्स के बीच में। काफी ज्यादा क्रेजी टीम लग रही है भाई मेरे को। सेजोंग की टीम हमेशा अपनी लीग में लास्ट फिनिश करती है, सो क्या इस बार वो चीजों को चेंज कर पाएंगे? वेल मेरे कोच के हिसाब से इस बार उनकी टीम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और वो ये वाला मैच नहीं हारने वाले हैं। लेट्स सी भाई। वेल दोस्तों, ये सिर्फ मैच नहीं है, इस वाले मैच के ऊपर पूरी की पूरी ब्लैक 10 कंपनी डिपेंड करती है। अगर यूनसेंग की टीम वाला मैच जीत गई तो फिर ब्लैक 10 का गेम ओवर है। बट सेवन ने भी अपनी चाल चल दी है। हमको कुछ बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने स्टाफ वाले कपड़े पहन रखे हैं, उन्होंने अपने मुंह पर मास्क वाले लगा रखे हैं और इन बंदों को भेजा है सेहुन ने। हेलो बॉस, हम लोग स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। हम आपके मर्सनरी को ढूंढेंगे और उसके साथ गॉप 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 कर देंगे। गुड, बट एक चीज का ध्यान रखना कि यूनसेंग ने लास्ट वाले मैच के लिए कोई भी हल्का बंदा नहीं रखा हुआ। हो सकता है कि ये वाला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो, सो इसलिए केयरफुल रहना, ठीक है? तुमको एक इंटेंस फाइट के लिए रेडी रहना पड़ेगा और मेक श्योर करना कि तुम ऐसे फाइट करो जैसे कि तुम्हारी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। और प्लीज उस मर्सनरी को और यूनसेंग का दोस्त जो कोई भी है उसे खत्म कर दो। मेरे को इस वाले मिशन में कोई भी गलती नहीं चाहिए, इस चीज को याद रखना। अरे बॉस चिंता मत करिए, हमने अपना पूरा इंतजाम कर रखा है। जैसे काम खत्म होगा मैं आपको कॉल करता हूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है ये बंदे अपने साथ चाकू फाकू लेके आ रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा कांड होने वाला है। ऑलराइट लॉन्डो, टाइम आ चुका है अपना शिकार करने का। पूरे 2 हफ्ते बाद हमारे हाथों के ऊपर खून लगने वाला है। ये फीलिंग ही अलग है। हमको फिर सेवन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यूनसेंग फर्क नहीं पड़ता कि तूने अपनी
हेल्प करने के लिए किसको बुलाया? मैंने लिटरली प्रोफेशनल्स को हायर करा है और अब वो दिखाएंगे कि प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं। तेरे को क्या लगा तू मेरे गेम में मेरे को हरा देगा? गैम्बलिंग इतनी आसान नहीं है बच्चे। सेयोन भाई आई नो कि आपकी 20 बच्चे हैं, बट यूनसेयोंग आपकी ही एज का है। आई नो मेरे को इसके ऊपर बिलीव नहीं होता है, बट समहाउ यही सच्चाई है। एनीवे सेयोन कहता है कि जिन लीग्स में यूनसेयोंग ऑपरेट कर रहा है वो अपने आप में काफी ज्यादा शेडी हैं। सो अगर कोई छोटा मोटा कांड हो भी जाता है, किसी टीम का एक आध प्लेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर मर भी जाता है, तो उसको पैसे से दबाया जा सकता है। सेयोन अपनी फैमिली की तरफ देखता है और अब वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड और काफी ज्यादा खुश है, एज उसके हिसाब से यूनसेयोंग का मैटर अब क्लोज हो चुका है। इट्स ऑल ओवर, इट्स चेकमेट। एज यूनसेयोंग की वजह से फुटबॉल वाले मैच का विनिंग पूल इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है कि अगर यूनसेयोंग इस वाले मैच को हारा तो फिर पूरा का पूरा लॉस जो कि ब्लैक टेन को हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली यूनसेयोंग के लास्ट के 4 मैचेस में ब्लैक टेन को जितना भी लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी एक मैच से रिकवर हो सकता है। हमको दिखाया जाता है कि यूनसेयोंग मैच देखने के लिए आ रखा है और सेयोन के असैसिन्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यूनसेयोंग का मर्सनरी जो कि इस फुटबॉल वाले मैच को चेंज करने वाला है वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रहा है और असैसिन्स अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। बट जैसे यूनसेयोंग का मर्सनरी ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है, असैसिन्स के होश उड़ जाते हैं। एज यूनसेयोंग का मर्सनरी जो कि यूनसेयोंग की टीम को कैरी करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी गुची वाली आंटी है। सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर। और दोस्तों हमको ऐसे ऑडियंस सच में सरप्राइज कर दिया जाता है, एज गुची वाली आंटी का नाम है सूजिन किम और इनकी एज है 22 इयर्स। भाई ये कोरिया में किसी और हिसाब से चल रही है कि एज वगैरह वो सेहुन पता नहीं वो 19 साल का है और ये 22 साल की है। भाई चल क्या रहा है यहाँ पर? एनीवेज गुची वाली आंटी, अब तो आंटी भी नहीं कह सकता मैं, गुची वाली दीदी को देख के असैसिन्स के होश उड़ जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बट तभी दूसरी साइड से चांगसू चैट आ जाता है और कहता है अपनी गुद्दी नपवाने के लिए तैयार हो जाओ चिलुओ, आज मैं तुम तीनों कोरियंस को खत्म करके रख दूंगा, आज मैं तुमको एक्सटिंक्ट करके रख दूंगा। और भाई चांगसू ने पीएसजी की जर्सी पहन रखी है। अब लेट्स गो। ये वाला रेफरेंस से सिर्फ फुटबॉल फैंस को समझ में आएगा, बट आई गेस पीएसजी फ्रांटोस को खरीद नहीं पाई, सो उन्होंने चांगसू की चैट को खरीद लिया है। सो आर्सेनल के लिए इट्स ओवर ब्रो। Final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. मैं अपनी बात को एक बार तुम्हारी रिपीट कर देता हूँ, ऐसा तुम कोरियंस को ढंग से सुनाई देता नहीं है। मैं तुम लोगों को आज यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। सीन चेंज होता है, वो ग्योंगमिन को दिखाया जाता है जो कि स्टैंड्स में यूनसेयोंग के पास आता है और कहता है तूने मेरे से जो कुछ करने के लिए कहा था यूनसेयोंग, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ तेरे ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है। सूजिन एंड चांगसू ड्रेसिंग रूम में वेट कर रहे हैं, बट यूनसेयोंग आर श्योर की तरह प्लान काम करेगा। तो लगता है कि होबिन को सेयोन के लोगों से फाइट करनी चाहिए थी। तो लगता है कि सूजिन एंड चांगसू उनको संभाल पाएंगे। ये चीज चांगसू एंड सूजिन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। डेंजरस डेंजर में चांगसू एंड सूजिन नहीं है लाडले, डेंजर में सेयोन के बंदे हैं। तो चिंता मत करते हो, जल्दी समझ में आ जाएगा कि मेरा प्लान कितना ज्यादा परफेक्ट है। तू जस्ट वेट कर और पॉपकॉर्न में लेके आ यार, मेरे को होबिन सेंसे के मैच को एंजॉय करना है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है हमारे कोरिया के मौसी को, और भाई इस वाले मैच में डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वाओ, सो तुम भी हमारी टीम में हो, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा होबिन। इट्स एन ऑनर फॉर अस, हम इतनी ज्यादा फेमस बंदे के साथ खेलने वाले हैं। होबिन कहता है अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। दोस्तों वैसे होबिन एक काफी ज्यादा अच्छा टीचर है, उसने यूनसेयोंग की इतनी ज्यादा अजीब सी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यूनसेयोंग वाज लिटरली लाइक कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक दिन के लिए मेसी बनना है, और अगर मेसी थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, एंजो फर्नांडिस से भी काम चल जाएगा। एनीवेज होबिन जा रहा है अपना मैच खेलने और पीछे से अलग ही लेवल की मार कुटाई की आवाज आने लग रही है। चांगसू भैया अपने काम पे लग चुके हैं और अब सेयोन के बंदे जिंदा बच जाएं वही बड़ी बात है। एनीवेज होबिन के दिमाग में इस सब की टेंशन नहीं है, उसके दिमाग में किसी और चीज की टेंशन चलने लग रही है। होबिन अपने दिमाग में सोच रहा है तेरी रिक्वेस्ट सच में काफी ज्यादा वियर्ड है यूनसेयोंग, बट तूने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा है और मैं तेरे को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। हाँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं रहा था कि मैं तेरी ऐसे मदद करने वाला हूँ, बट कोई ना, आई विल गिव माय बेस्ट, आई प्रॉमिस दैट। हाँ, एनीवेज टाइम आ चुका है लॉक इन करने का। एज मेरा स्टूडेंट भी इस मैच को देख रहा है तो मैं उसको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों आज वाली वीडियो में इतना ही है। आई थिंक हम नेक्स्ट वाली वीडियो तक ये वाला आर्क खत्म कर लेंगे। बाकी दोस्तों चैनल की रीच काफी ज्यादा कम चल रही है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। एज तुम वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करते हो, वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आते हैं, मेरे को उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो को और ज्यादा लंबा और जल्दी लेके आऊँ। सो यार दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुमको इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर मैं रील्स वगैरह डाल रहा हूँ आजकल। बाय द वे मैं एक नई मानव स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि कंप्लीटली एक डिफरेंट जॉनर की होने वाली है, और वो चीज मेरे लिए एक चैलेंज भी होगी। एज उस वाली मानवा के लिए मेरे को अपनी बोलने की स्पीड और पेसिंग वगैरह कम करनी पड़ेगी ताकि माहौल में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सके। सो यार दोस्तों वो कौन सी वाली मानवा होने वाली है तुमको जल्दी पता चल जाएगा। बाकी मैं तो सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। Let's take it back a few good years to when the world was ending. Let's take it back to me and you. You called me up and said that you just got your driver's license and that there's nothing we can do.